नमस्कार दोस्तों। कहानी काफ़ी बेहतरीन है, पूरी सुनना। कहानी को शुरू करता हूँ। कहानी श्याम की है। श्याम काफ़ी अच्छा लड़का है पढ़ने में। उसने अभी 10वीं के अंदर टॉप किया है। 95 नाम मार्क्स उसके परसेंटेज बने हैं। वो अपने घर वालों से कहता है कि पापा आप मुझे प्लीज़ कोटा के लिए भेज दीजिए, मुझे आगे की पढ़ाई वहीं से करनी है। उसके पापा कहते हैं बड़े वहाँ से कर, कोई बात नहीं, तो एक काम कर, अपने आसपास का कोई लड़का देख ले, तुम दोनों अच्छे से रूम के अंदर रहना। वो कहता है ठीक है पापा। वो अपने आसपास ढूंढता है परंतु कोई मिलता नहीं है, करे तो करे क्या। उसके पापा कहते हैं कोई नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं तेरे को रूम हॉस्टल जो भी होगा वो दिला दूंगा, तो 1-2 दिन रुक जा। वो 1-2 दिन वेट करता है परंतु उसके पापा की कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि उनको टाइम ही नहीं मिलता। श्याम बोलता है कि पापा आप चिंता मत करें, मुझे पैसे दे दीजिए, मैं खुद एडजस्ट कर लूँगा, अब मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, आप क्यों चिंता करते हो। उसके पापा ने कहा ठीक है, पैसे ले ले तू जा। वो कोटा चला गया और उसने एक उसने रूम लिया था। कहा जाए तो रूम ही था परंतु वो सेकंड फ्लोर पर था। उसने रूम लिया। अब वो जिस स्कूल में पढ़ता था उसके काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। अब वो दोस्त थे, उन्होंने 1 महीना आमने सामने बिताया और फिर वो दोनों एक ही रूम के अंदर आ गए, श्याम और किशन दोनों। अब श्याम को बाहर निकलते ही गंदी आदत लग गई, सिगरेट की। नई नई जवानी होती है, सिगरेट की आदत लग जाती है। उसने सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया। हर रोज़ वो बाहर फूकने जाते दोनों दोस्त, और कभी कभी रूम के अंदर ही फूक लेते। एक दिन की बात है, किशन जो होता है वो अपने गांव चला जाता है और कहता है कि मैं काफ़ी दिनों बाद आऊँगा, तो अकेला रहना। उसने कहा ठीक है, मैं रह लूँगा। उसके बाद अब उसको तलब लगती तो कहीं बाहर जाने लगता पीने, सिगरेट पीने, क्योंकि पहले जो मकान मालिक था उसने कई बार उसको पकड़ लिया था कि बेटा इस घर के अंदर, इस जो हमारा ये किराए का घर है, इसके अंदर और भी लोग रहते हैं, लड़कियां भी रहती है, उनको परेशानी होती है, तो यहाँ पर मत पीना आज के बाद। श्याम ने कहा ठीक है, मैं नहीं पीऊँगा। परंतु अब अकेला रह गया था तो अपने घर के अपना रूम था उसके अंदर पी के क्लीनर को, वो क्लीनर होता है ना, उसको चला देता था और साफ़ कर देता था ताकि कोई गड़बड़ी ना हो और अच्छे से किसी को शक भी ना हो। एक रात की बात है, उसने सिगरेट पी। सिगरेट पीने के बाद उसने वो जो क्लीनर वो साफ़ करने का होता है उसको चला दिया और खिड़की खुली छोड़ दी। खिड़की खुली छोड़ने के बाद शाम सो गया अच्छे से। करीब सोए हुए उसको आधा घंटा ही हुआ था कि उसको आवाज़ आती है, ऐसी तरह की आवाज़ आने लगती है। इस आवाज़ से वो उठ जाता है और वो देखता है कि ये आवाज़ है किसकी यार। वो आवाज़ उसको खिड़की की तरफ से आती है। वो खिड़की की तरफ जाता है और देखता है कि एक लड़की उसके रूम की तरफ से नीचे जा रही होती है, मतलब उसके रूम की तरफ से बाहर जा रही होती है। शाम को लगा कि शायद जो मेरे इसमें गंदे ना, मैंने जो लगा क्लीन किया है उसके अंदर सेंट भी होता था, वो सेंट छिड़कता था पूरे रूम के अंदर, उसकी स्मेल आ रही है उसको, इसलिए आई होगी बेचारी, कोई बात नहीं। तो वापस सो गया। दूसरा दिन हुआ तो उसने फिर वही नोटिस किया, सिगरेट पी, क्लीनर चलाया और सेंट छिड़की और खिड़की खुली छोड़ दी। आज भी सोए उसको करीब आधा घंटा ही हुआ था। आधा घंटा सोने के बाद वही आवाज़ आती है, जैसे कोई किसी चीज़ को सूंघ रहा हो। ये आवाज़ आने के बाद वो फिर परेशान होता है और फिर उसको वही लड़की दिखाई देती है, परंतु उसकी शक्ल उसको दिखाई नहीं दे रही थी कि थी कौन वो। परेशान, उसको लगा यार क्या रोज रोज क्या परेशानी कर रही है। दूसरा दिन भी निकल गया, तीसरे दिन भी बिल्कुल जैसा ही हुआ जैसा वो सोचता था। अब श्याम काफ़ी परेशान हो गया था। उसने कहा आज अगर ये लड़के है तो आज मैं इसको सुना दूंगा कि तुम ले आओ ना, बार बार इसको मेरे को नींद खराब करते हो। तो दोस्तों जब चौथा दिन आया यानी कि रात आई, हालत ख़राब हो गई। दरवाजे पर नॉक हुई। श्याम की नींद टूट गई क्योंकि श्याम ने सिगरेट पी थी, सिगरेट खिड़कियाँ खोली थी। खिड़कियाँ खोलने के बाद उसने वही आवाज़ सुनी, परंतु इस बार दरवाजे की आवाज़ आती है उसको दरवाजे की तरफ कोई भी दिखाई नहीं देता। वो दरवाज़ा वापस बंद करता है। इस बार वापस नॉक खिड़की की तरफ से आई थी। जब श्याम खिड़की की तरफ गया
तो एक लड़की हवा के अंदर उड़ रही थी, जिसके आंखों से खून निकल रहा था और बाल बिखरे हुए थे। ये देखकर श्याम धड़ धड़ कांपने लगा। 1 मिनट के लिए तो जैसे कि श्याम है ही नहीं वहाँ पे, ऐसा हो गया। थोड़ी देर बाद श्याम को जब होश आया तो खिड़की को बंद करने के लिए जैसे आगे बढ़ा तो वो लड़की उसे डर के पीछे हटी। उसको लगा कि कोई अपन पे अटैक नहीं कर दे। उसके बाद वो तुरंत अपने कंबल के अंदर आता है और हनुमान चालीसा स्टार्ट कर देता है। हनुमान चालीसा स्टार्ट करने के बाद पूरी रात वो टक टक की आवाज़ आई, परंतु अंदर कोई भी नहीं आया। जब सुबह हुई तो उसने पापा को फ़ोन किया और पापा समझ गए थे कि कुछ ना कुछ परेशानी है, क्योंकि बोल ही ऐसे रहा था। उसने कहा पापा मैं आ रहा हूँ प्लीज़। तो उसने कहा कि ठीक, पापा ने कहा कि ठीक है आजा बेटा, मैं देख लूँगा। तो वो अपने गांव चला जाता है श्याम, और अपनी घटना पूरी पापा को बताता है। पापा कहते हैं कि मेरे एक दोस्त है जो तांत्रिक बाबा है, मैं उनको लेकर आता हूँ। श्याम के पापा उनको लेकर आ जाते हैं और पूरी घटना सुनते हैं, परंतु श्याम ने अभी तक ये नहीं बताया था। श्याम ने पूरी घटना बता दी, परंतु उसने सिगरेट की घटना नहीं बताई कि मैं सिगरेट पीता हूँ। बाबा ने कहा कि उन्होंने 12 चावल लिए। 12 चावल को एक काला तरह का लच्छा होता है उससे बांधा और उसकी कलाई के अंदर बांध दिया और कहा कि तू अकेला सोएगा इस रूम के अंदर, कोई भी तेरे पास नहीं सोना चाहिए। जो कुछ भी है वो तेरे को सपने में दिखाई देगी। और उसके पापा से कहता है कि फिर देखते हैं क्या होता है। आज की रात आती है। श्याम अपने गांव के घर के अंदर सोता है और उसे सपना आता है उसी रूम का। वो रूम के अंदर सिगरेट पीता है। सिगरेट पीकर वो खिड़की खोलता है और वो देखता है कि जिस जगह पर बैठकर सिगरेट पीता था उसके सामने एक कोना होता है। उस कोने के अंदर एक लड़की बैठी हुई होती है और वो लड़की उसको पूरा नोटिस कर रही होती है, उसको देख रही होती है। हाँ, बस वो श्याम को दिखाई नहीं दे रही थी, सपने में उसको लड़की दिख रही है। अब वो लड़की ऐसे थी कि एक लड़की होती है, वो उसको पूरा सपना दिख रहा है। एक लड़की होती है, वो लड़की एक लड़के से प्यार के अंदर बन जाती है। दोनों के अंदर काफ़ी अच्छे रिलेशन हो जाते हैं। और वो जो लड़की है वो उसी का रूम था पहले, उसने रेंट पे ले रखा था, जिसके अंदर अभी श्याम रहता था कोटा के अंदर। वो लड़की एक दिन, मतलब लड़की जो थी उसके अंदर वो लड़का, उसके रूम के अंदर वो लड़का आया जाया करता था। अब उनके अंदर वो रोज़ आया जाया करता था उस रूम के अंदर। एक दिन उनको न जाने किस बात पर बहस हुई और दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा हो गया। उसी रात उस लड़की ने फांसी लगा ली और अपनी जान दे दी। अब वो लड़की श्याम से प्यार करने लगी है, इसलिए वो रोज़ आती है और वो रोज़ सूंघती है उस खुशबू को। ये पूरा सपना देखने के बाद श्याम डर के मारे उठता है और उठकर ज़ोर से चिल्लाता है। उसके घर वाले उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ बेटा। वो पूरी घटना बताता है उनको और वापस वो तांत्रिक बाबा को लेने जाते हैं श्याम के पापा। वो कहते हैं अमावस्या की रात के पहले पहले वो लड़की इसको लेकर जाएगी, वो इससे प्रेम करने लगी है। अगर तुम तुम्हारे बेटे को बचाना चाहते हो तो कहीं इसको यात्रा पर भेज दो और सब भगवान अच्छा करेंगे। उसी समय श्याम के पापा उसको वृंदावन के लिए लेकर निकल जाते हैं और उन्होंने वहीं पर ही रूम लिया। करीब 1 महीना तक, 1 महीना नहीं, करीब 17-18 दिन वहाँ पर रुके थे वो। और अमावस्या की रात भी निकल गई और श्याम भी ठीक है। परंतु जब भी श्याम इस बारे में जिक्र करता है या सोचता है तो उसकी रूह कांप जाती है। दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।